बुधवार की शाम बिहार का मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। मोकामा के नौरंगा गांव में धाएं धाएं चलती गोलियों ने 2005 से पहले के बिहार की याद दिला दी। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच इस गोलीबारी ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा है। एक तरफ गोलीबारी के आरोपी सोनू मोनू के गांव नौरंगा जलालपुर गांव पहुंचकर टेक्निकल और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। एफआईआर इस मामले से संबंधित है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर गोली चलाने और जो हत्या का प्रयास करने और साथ में जो बीएनएस की अन्य धाराएं हैं उसके अंतर्गत इसमें सोनू मोनू और पूर्व विधायक पर उस मामले में एफआईआर। तो दूसरी ओर आरोपी सोनू सिंह ने आरोप लगाया है कि गोली पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके लोगों ने चलाई। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल डंडा पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। वहीं पूर्व विधायक अनंत सिंह का कहना है कि सोनू मोनू गैंग के लोग इलाके के लोगों को परेशान करते हैं। वो समझौता कराने गए थे लेकिन उन लोगों ने गोली चला दी। चोर है, पॉकेटमार है, किडनैपर है, जितना केस है देखिएगा कुल किडनैप का हाल किडनैप पहले पकड़ा गया था, हाल जेल से छूट के आया है। ये सोनू मोनू हाँ जी, वो बाबुओ गिन लीजिए तीनों क्या काम करता है। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी ने जहां एक और 2005 से पहले वाले बिहार की याद ताजा कर दी तो दूसरी ओर विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। जी बाहर निकले, चीजों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 2 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल पूरे बिहार में शूटआउट की चर्चा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनुरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अनंत सिंह पर फायरिंग के खबर को समझने के लिए पहले अनंत सिंह को समझना पड़ेगा और उसमें भी सबसे पहले अनंत सिंह के राजनीतिक सफर को समझना पड़ेगा। अनंत सिंह सक्रिय राजनीति में 2005 में आए और 2005 का चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़कर विधायक बने। फिर 2010 में अनंत सिंह दोबारा विधायक बने, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार से उनकी अनबन हो गई और अनंत सिंह 2015 में निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। एक बार फिर से मोकामा से ही अनंत सिंह विधायक चुने गए। 2020 में अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक भी बन गए, लेकिन महज 2 साल बाद यानी कि 2022 में AK-47 के केस में नाम आने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई। अनंत सिंह के सियासी सफर को भी जान लीजिए। अब अनंत सिंह पर हुई फायरिंग खबर को समझते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 दशक पहले यानी 90 के दशक में चलना पड़ेगा। ये वो समय था जब बिहार में जातीय संघर्ष चरम सीमा पर थी। फॉरवर्ड बैकवर्ड, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई चल रही थी और उसी दौर में अनंत सिंह बाढ़ मोकामा के क्षेत्र में भूमिहार रक्षक के तौर पर उभरे थे। और देखिए, सोनू मोनू गैंग के बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल शुरुआती दौर में अनंत सिंह के साथ रहे और अनंत सिंह और सोनू मोनू में अनबन हो गई। मतलब शुरुआत में सोनू मोनू भी अनंत सिंह के साथ ही थे, लेकिन अनंत सिंह और सोनू मोनू में कुछ दिनों के बाद अनबन की खबर आई। पिछले पंचायत चुनाव में अनबन काफी ज्यादा दोनों के बीच में बढ़ती चली गई और इसके बाद सोनू मोनू गैंग में परिवार में कई जनप्रतिनिधि हैं और आपको बताएं कि अनंत सिंह के समर्थकों से चुनाव को लेकर रंजिश काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। शुरुआती दौर में अनंत सिंह के साथ जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में अनबन की बात आई और फिर पंचायती चुनाव के दरमियान भी अनबन की जो बात है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ती चली गई। और आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि कई सारे
सोनू मोनू गैंग में हैं, तो ऐसे में अदावत की खबरें चलती रहती हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबरें करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सहरसा में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने सहरसा को 210 करोड़ से ज्यादा की योजना की सौगात दी है। सहरसा के लिए सीएम ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने सहरसा के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश ने सहरसा को 210 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 36 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 70 कटैया प्रखंड के मेन्हा ग्राम में 520 बच्चों की क्षमता वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया और परिसर में बनाए गए शिक्षकों के आवास और छात्रावास का जायजा लिया। यहाँ मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभाग के स्टॉल का निरीक्षण किया, साथ ही जीविका दीदियों के स्टॉल पर लगाए गए उत्पादों को देखा और उनसे बातचीत भी की। सीएम ने तिलावे नदी की गाद की समस्या के निदान के काम का जायजा भी लिया। सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक में सहरसा के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। सहरसा में तिलावे नदी का उड़ाही किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। मां उग्र तारा धाम क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला मुख्यालय में प्रमंडल स्तरीय खेल परिसर का विकास किया जाएगा। सहरसा शहर में बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। 70 कटैया प्रखंड में वाटर चैनल का उड़ाही किया जाएगा। बनमा इटहरी और 70 कटैया प्रखंड में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। सहरसा हवाई अड्डे पर छोटे विमानों के संचालन के लिए उड़ान योजना में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। सीएम ने सहरसा के लिए बड़े ऐलान कर लोगों का दिल जीत लिया है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम का बिहार वासियों को तोहफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।